Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर एंड मरकरी की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में ये कंजंक्शन हो जाए, यानी कि ये दो प्लैनेट्स बैठ जाएं, तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर से हम क्या देखते हैं? जुपिटर से हम एक हायर नॉलेज देखते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देखते हैं, फिलॉसफी देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, विजडम देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, चाइल्ड देखते हैं, टीचर प्रीचर देखते हैं और ऑस्पिशियस चीज़ें देखते हैं, ट्रेडिशनल रिचुअल्स देखते हैं और रिलीजियस थिंकिंग देखते हैं। और मरकरी क्या है? मरकरी से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, मरकरी से हम लॉजिकल थिंकिंग देखते हैं, मरकरी से हम लैंग्वेजेस देखते हैं, मरकरी से हम इंटेलिजेंस देखते हैं, लॉजिकल माइंड देखते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल कम्युनिकेशन। मरकरी से हम कैलकुलेशंस देखते हैं, मरकरी से हम न्यू जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनको देखते हैं। मरकरी से हम नेबर्स देखते हैं, यंगर सिबलिंग्स देखते हैं। मरकरी से हम एनालिसिस देखते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट। और मरकरी से हम मैथ्स देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, आईटी देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, सॉफ्टवेयर देखते हैं। क्योंकि लैंग्वेजेस मरकरी से हम देखते हैं। और आईटी सॉफ्टवेयर में किसका काम है? ज़्यादातर लैंग्वेजेस का काम है, सीक्रेट लैंग्वेजेस का काम है, या हिडन लैंग्वेजेस का काम है जिनको आम आदमी नहीं जानता। एक पढ़ाई है, नॉलेज है। और मरकरी से हम इंटेलिजेंस देखते हैं इंसान की। मरकरी का कनेक्शन हमारे ब्रेन से है। तो ये दोनों बेनिफिक प्लैनेट्स अगर इकट्ठे हो जाएं तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये हो गई कि इस इंसान में विजडम भी होगी और इंटेलिजेंस भी होगी। ये इंसान फिलॉसफिकल भी होगा और लॉजिकल भी होगा। इस इंसान में एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस हम देखते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी विजडम भी देखते हैं। इस इंसान को कई लैंग्वेजेस की नॉलेज होगी, 3-4 लैंग्वेजेस की मिनिमम नॉलेज होगी। दैट मे बी रीजनल लैंग्वेजेस, बट ही विल बी ए नॉलेजेबल पर्सन। और इसकी कम्युनिकेशन स्किल में आपको एक विजडम का भाव मिलेगा, यानी कि विजडम रहेगी। और मरकरी अकेला हमें लॉजिकल थिंकिंग देता है और जुपिटर हमें एक फिलॉसफिकल थिंकिंग देता है। हमारी जो फिलॉसफिकल थिंकिंग होते हैं उसमें लॉजिक वगैरह कम होते हैं। यहां पर इंसान लॉजिकल भी होगा, फिलॉसफिकल भी होगा, दोनों का एक विशेष मिश्रण होगा उसकी स्पीच में। और इंसान बात करने में बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग होगा, बहुत ही वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा। पूरी लाइफ ऐसे इंसान कुछ न कुछ नॉलेज लेते रहते हैं। उनके ब्रेन में नॉलेज का एक भंडार आप कह सकते हो होता है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठ जाओ, किसी भी सब्जेक्ट पे आप बात कर सकते हो, चाहे वो रिलीजियस सब्जेक्ट हो, स्पिरिचुअल हो, या फिर कोई लॉजिकल सब्जेक्ट हो, यानी कि पढ़ाई वगैरह एकेडमिक से रिलेटेड सब्जेक्ट। ये लोग बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं। हाँ,
एक चीज का भाव जरूर मिलता है इस कंजंक्शन में, क्योंकि ये थोड़ा सा एनिमी प्लैनेट्स हैं, बिकॉज जुपिटर इज ए बिटर एनिमी ऑफ मरकरी। मरकरी न्यूट्रल प्लैनेट है। मरकरी तो एक रिसेप्टिव प्लैनेट है, जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाता है उस प्लैनेट के हिसाब से ही काम करने लगता है। शनि के साथ बैठ जाए तो थोड़ा सा रिजल्ट्स, टफ रिजल्ट्स देने लगता है नेटिव को, और वो भी अपनी लैंग्वेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। और अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य जैसे रिजल्ट्स देने लगता है, और अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु के अच्छे रिजल्ट्स, बेनिफिक रिजल्ट्स देने लगता है। इज ए रिसेप्टिव प्लैनेट। जैसे चंद्र है, चंद्र यही है। तो यहां पर गुरु से एनिमिटी होने के कारण कुछ डेफिशिएंसीज ये मिलती हैं कि इंसान को अपनी नॉलेज का, जो उसे नॉलेज होती है, उसके हिसाब से उससे फल नहीं मिल पाता उतना, या फल मिल भी जाए तो इंसान में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहती है। यार जितनी मैंने पढ़ाई की है, जितनी मैंने नॉलेज एक्वायर की है, जितनी मुझे ज्ञान है, उस हिसाब से मुझे उसका रिटर्न नहीं मिला अपने प्रोफेशन में। ये थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन का योग यहां मिलता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एनर्जीज। अदरवाइज यहां बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। ये इंसान एडवाइजरी के रोल में ज्यादा आ जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में एडवाइजरी रोल में रहेंगे। ये इंसान मेंटल एक्टिविटीज में ज्यादा आ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा नहीं रहते। ये लोग हार्ड वर्क करने में ज्यादा इनको नहीं देखा गया, बिकॉज दोनों का काम ही ब्रेन से है, बुद्धि से और विजडम से है। और फिर ये लोग टीचिंग और प्रीचिंग और लेक्चरशिप और फिलॉसफी, इनमें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जुपिटर से और भी बड़े निकलते हैं। यानी कि जुपिटर को वेल्थ का कारक कहते हैं। दूसरे घर में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो आदमी वेल्थ के मामले में भी अपना प्रोफेशन कर सकता है। छठे घर में हो जाए तो कहीं ना कहीं बैंकिंग वगैरह में भी, बैंकिंग में दोनों प्लैनेट्स का रोल है, कहीं ना कहीं बैंकिंग में भी जा सकता है। फिर सीए वगैरह भी इन दोनों प्लैनेट्स के अच्छे होने से आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाता है। और मरकरी अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो आपको आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड, डाटा एनालिटिक्स से रिलेटेड भी फील्ड्स में ले जाता है। यानी कि अगर 8th हाउस वगैरह में आ जाए तो। और छठे हाउस में आपको लॉ प्रोफेशन में भी ले जाता है, बिकॉज जुपिटर से हम लॉ भी देखते हैं। 10th हाउस में कहीं ना कहीं लेक्चरशिप में या टीचिंग में भी ले जाता है। 4th हाउस में भी यही है। 3rd हाउस में भी आपको टीचिंग प्रीचिंग में ले जा सकता है, कम्युनिकेशन में, पब्लिशिंग में ले जा सकता है। सेल्स मार्केटिंग में भी ऐसे लोग हमने देखे हैं, लेकिन जुपिटर का वहां कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, मार्केटिंग और सेल्स की एडवाइजरी में ये लोग ज्यादा मिलते हैं। और अगर 5th हाउस में ये कंजंक्शन आ जाए तो ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत एकेडमिक वगैरह में दे आर ब्रिलियंट, दे आर स्कॉलर्स, आई मीन बेसिकली। और 5th हाउस में ये कंजंक्शन आ जाए तो आदमी कई लैंग्वेजेस का ज्ञाता होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, उसका मेमोरी बड़ी शार्प होती है, उसमें कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स वगैरह का भी ज्ञान होता है। 8th हाउस में आ जाए ये कंजंक्शन तो आदमी को ऑकल्ट साइंस में भी ले जाती है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन विद्याओं में, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में भी आदमी की मास्टरी करा देती है। 9th हाउस में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो आदमी को कहीं ना कहीं फिलोसफिकल टीचर बना देती है, रिलीजियस गुरु बना देती है, किसी धार्मिक संस्था का हेड बना देती है, और आदमी अपने रिलीजियस लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करता है लोगों के सामने। और 12th हाउस में अगर ये कंजंक्शन हो जाए तो 12th हाउस में मरकरी नीच का हो जाता है, लेकिन वहां भी इसकी कोई खास हमने डेफिशिएंसी नहीं देखी। वहां पर मरकरी दिमाग से सोचना बंद कर देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गुरु इन्फ्लुएंस कर देता है उसे। वो फिर उसकी स्पिरिचुअलिटी में कहीं उसकी लॉजिक ज्यादा नहीं काम करती, बिकॉज एक तो नीच का हो गया मरकरी, उसकी लॉजिकल एबिलिटी वैसे ही दब जाती है वहां पर।
लॉजिकल थिंकिंग, वहाँ पर वो स्पिरिचुअल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़ता है ऐसा नेटिव। और 10वें घर में भी अगर ये कंजंक्शन आ जाए तो आदमी किसी न किसी एडवाइजरी रोल से पैसे कमाता है। 11वें घर में भी इस तरह की कंजंक्शन आपको इस तरीके से प्रोफेशन देती है, लेकिन गुरु से काफ़ी प्रोफेशन देखे गए हैं, वेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, एडवाइजरी से रिलेटेड, टीचिंग, लेक्चरशिप, इनसे रिलेटेड। एंड मरकरी से अलग प्रोफेशंस मिलते हैं, मरकरी और गुरु के मिक्सचर से फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी मिलते हैं। मरकरी से आपको जितनी भी प्रोफेशन है जिसमें कम्युनिकेशन का रोल है या एनालिटिक्स का रोल है, डिटेल्ड एनालिसिस का रोल है, वो भी मरकरी से काम मिलते हैं। तो दोनों के मर्जर से इस तरह के प्रोफेशन में आप किसी में भी जा सकते हो। लेकिन ये कंजंक्शन बड़ी पावरफुल है। इस कंजंक्शन में इंसान पूरी लाइफ लर्निंग और टीचिंग ये उसकी चलती रहती है। मतलब ही लर्न्स द थिंग्स, ही प्रीच द थिंग्स, ही लर्न द थिंग्स, ही टीच द थिंग्स, ही लर्न द थिंग्स, ही एडवाइजेज द थिंग्स, और बड़े सब्जेक्ट्स पे उसको नॉलेज होती है। ऐसे लोगों के जो नेबरर्स हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी वाइज होते हैं, क्योंकि मरकरी से हम नेबरर्स देखते हैं, गुरु से हम विजडम देखते हैं। ऐसे लोगों के जो भाई होते हैं, यंगर सिबलिंग्स होते हैं, उनको भी ज़्यादातर हमने वाइज ही देखा है। और मरकरी से हम क्या देखते हैं? मरकरी से हम कहीं ना कहीं 6th हाउस से हम कुछ डिसीजेज वगैरह भी देखते हैं। देखिए 6th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी से डिसीजेज मिलती हैं हमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, और गुरु से डिसीजेज मिलती हैं हमें लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टोमक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अगर ये कंजंक्शन 6ठे या 8वें घर में हो जाए तो इनमें से किसी न किसी डिसीज से पीड़ित रहना पड़ता है। मतलब अर्ली एज में इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। माइंड में स्ट्रेस ज़्यादा रह सकता है, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। और दोस्तों, इस कंजंक्शन पे अगर कोई मैलिफिक इफेक्ट आ जाए तो भी गलत माना जाता है। यानी कि राहु का आस्पेक्ट आ जाए या राहु बैठ जाए तो ये कंजंक्शन बिगड़ जाती है। फिर आदमी अपनी नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को, विजडम को गलत तरीके से यूज करके पैसा कमाता है। अगर राहु साथ बैठ जाए तो राहु की कंजंक्शन भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है कि आदमी गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ बना के अपनी नॉलेज से पैसा कमाता है। और कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा राहु का इन्फ्लुएंस हो या राहु के नक्षत्र में एक कंजंक्शन बन जाए तो आदमी चीटिंग वगैरह भी कर लेता है, डिसीव भी कर लेता है लोगों को अपनी नॉलेज से और विजडम से। वो चीज़ रहेगी उसमें। और दोस्तों, केतु की कंजंक्शन भी इसको खराब कर सकती है, यानी कि आदमी बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। फिर गुरु और केतु का कंजंक्शन स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में भी बाधा उत्पन्न होती है। आदमी में नॉलेज होगी, फिलोसफिकल साइड में स्ट्रांग हो सकता है, साइकिक एबिलिटीज उसकी बढ़ जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कुछ न कुछ रुकावट पैदा करता है केतु। और सिमिलरली इस कंजंक्शन को दूसरे प्लैनेट्स भी अफेक्ट कर देते हैं। अगर मार्स आ जाए तो कम्युनिकेशन काफ़ी आदमी की एग्रेसिव हो जाएगी, एंगर ज़्यादा होगा। सूर्य आ जाए तो थोड़ा ईगो रहेगी इंसान की, अपनी नॉलेज पे थोड़ा घमंड रहेगा, थोड़ा सा प्राइड रहेगा, क्या है मेरे में बहुत नॉलेज है, नोबडी कैन स्टैंड बिफोर। सूर्य अगर बैठ जाए तो इस तरह का भाव दे देगा। मंगल एग्रेशन दे देगा, गुस्सा दे देगा, छोटी छोटी बात में आदमी उखड़ जाएगा। तो डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंट इन्फ्लुएंस डाल के इस कंजंक्शन को थोड़ा बहुत खराब कर सकते हैं। अगर ये विदाउट एनी अफ्लिक्शन कंजंक्शन है तो ये आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकती है, आपको एक नॉलेज में एक रिचनेस दे सकती है, और आपकी लाइफ जो है यूं कहना चाहिए कि ऐसी हो सकती है कि जिसको हर इंसान जिसकी नॉलेज को सुनना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, उसकी शेयरिंग लेना चाहेगा, और उससे कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे, एंड आई होप दैट दिस इज़ अ यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर
videos, please subscribe our channel. This is a repeated request because we want to increase our subscribers manifold at a speedy way. And as usual, my number is 9899 105 If you want to contact me, you can dial this number and have a word. Thank you very much for watching this video. We'll see you soon tomorrow. Thank you.